बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गॉट पे, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज़ पे, यानी कि हार्ट बर्न, सीने में जलन। इस पे तो बहुत सी वीडियो बन चुकी है, लेकिन आज हम आपको सिंपल वे में आपको समझाएंगे कि कैसे हम हार्ट बर्न को ख़त्म कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं हार्ट बर्न के लिए, वो आपकी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर रही, उल्टा उसको बढ़ा रही है। इस पे डिटेल से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये हार्ट बर्न होता क्यों है। मैदे में एक एसिड पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो खुराक में मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स है वो हमारे बॉडी में जज़ब करता है, और इसके साथ साथ माइक्रोब यानी कि मैदे में पाए जाने वाले जर्म्स को भी मारता है, स्पेशली स्पाइलोरी। तो ये एसिड हमारे मैदे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला कब बनता है, जब ये एसिड मैदे से निकलकर खुराक की नाली में चला जाए तो ये ख़तरनाक हो जाता है। इससे हार्ट बर्न करता है, यानी कि सीने में जलन करता है। असल में होता क्या है, हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक वॉल लगा होता है जो खुलता और बंद होता है। इसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब खुराक मैदे में जाता है तो ये वॉल बंद हो जाता है, लेकिन जब आपके मैदे में तेज़ाब कम हो, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो, तो ये वॉल बंद नहीं होता। तो मसला यहाँ स्टार्ट हो जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस तेज़ाबियत को कम करने के लिए रोज़ाना टेबलेट ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं रोज़ाना, और ये तो वक्ती तौर पर आपको रिलीफ दे देती है, लेकिन कल वही मसला होता है तो फिर हम टेबलेट ले लेते हैं। तो ये रोज़ाना हम इस एसिड को कम करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये वॉल फिर बंद नहीं होगा। तो फिर जो है ये एसिड ऊपर आएगा और हमें हार्ट बर्न और सीने में जलन महसूस होगी। अब बात करते हैं पीएच पे, ये जानना भी ज़रूरी है। पीएच, मैदे का जो नॉर्मल पीएच है वो 1 से 3 होनी चाहिए। पीएच की वैल्यू अगर 1 से 7 हो तो ये एसिडिक है, और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो ये अल्कलाइन हो जाता है। तो मैदे में कम एसिड होने की वजह से पीएच लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है, और मैदा अल्कलाइन होने की वजह से ये वॉल बंद नहीं होते। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एसिड कम होता चला जाता है और गर्ड की वजह बनता है, यानी कि हार्ट बर्न की वजह बनता है। अब लोग क्या करते हैं कि इस हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए एंटी एसिड टेबलेट लेते हैं या सिरप लेते हैं। ये तो इनको टेम्परेरी रिलीफ दे देते हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह ही हार्ट बर्न एवेंचुअली है। इन टेबलेट से तो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इन टेबलेट्स और सिरप के खाने के नतीजे में आपके स्टमक का एसिड कम होता चला जाता है, और नतीजे में गर्भ का शिकार बन जाता है, और इसके साथ मैदे में कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज की डेवलपमेंट की भी वजह बनता है। मैदे में कम एसिड होने की वजह से आपकी गैस भी बनती है, ब्लोटिंग होती है, खुराक सही से हजम नहीं कर पाते, कमज़ोरी का शिकार बन जाते हैं, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कैंसर तक बात चली जाती है। और इस कम एसिड की वजह से दूसरा एक बड़ा मसला होता है कि हमारे मैदे में स्पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही एसिड कम होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह अगर कोई बैक्टीरिया खुराक के ज़रिए आपके बॉडी में आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसे ख़त्म कर देता है, लेकिन अगर एसिड कम है तो ये इसे ख़त्म नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपको मेरी समझ कुछ न कुछ आ चुकी होगी कि ये एसिड आपके मैदे के लिए कितनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी एंटी एसिड
ٹیبلٹ لے رہے ہیں وہ پہلے تو بند کر دے. وہ جو آپ لے رہے ہیں کھانے کے بعد ہارٹ برن کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو آپ اینٹی ایسڈ لے رہے ہیں ان کو بند کر دے. آپ کو بالکل نہیں کھانی. آپ کو لینی ہے بیٹین ہائیڈروکلورائڈ کیپسول. مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بیٹین ہائیڈروکلورائڈ کیپسول. یہ آپ کے معدے کو ایسیڈک رکھتا ہے, نارمل پی ایچ پہ رکھتا ہے, اور اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں 2 سے 3 کیپسول ایپل سائڈر ونیگر کی, اس کو فکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مسئلے آج کل بہت زیادہ ہے ہارٹ برن کے. تو آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کو اینٹی ایسڈ ٹیبلٹ کی اب کوئی ضرورت نہیں. آپ کو ہارٹ برن بالکل ختم ہو جائے گا.